हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ कर रहे थे और थर्ड यूनिट के हमने 50 एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज़ हैं थर्ड यूनिट से वो यहाँ पर करेंगे। सिलेबस जो है पूरा हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जो फीमेल सुपरवाइज़र का कोर्स है पूरा हमने स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया था। उसका आपको अगर जो है लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो अलग से प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी चैनल पे, और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आपको कंप्लीट नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। आप इस नंबर के ऊपर हमें जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है जिसमें स्पेशलाइजेशन का पोर्शन, उसके अलावा आप जो बाकी वाला पोर्शन है वो भी, और साथ में जो हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं उसकी पीडीएफ, और उसके अलावा जो है हमारे कुछ सेक्शनल मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं वो भी आप जो है ले सकते हो इस जो है कोर्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार आप ज़रूर जो है लेक्चर्स वगैरह देख लीजिए या रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज़ को जो है प्रैक्टिस कीजिए तो वो बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51 थर्ड यूनिट का है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स एसोसिएटेड विद वंस असाइंड जेंडर एट बर्थ। तो यहाँ पर जो है जेंडर और सेक्स जो टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन है कि जो नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन जो है जो असाइन किए जाते हैं किसी भी जेंडर के साथ एट बर्थ, उन्हें हम क्या बोलेंगे। चार ऑप्शंस हैं, आप पढ़ लें। आप अपना ऑप्शन जो है कमेंट भी कर सकते हैं, पॉज करके अपना आप टाइम ले सकते हैं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, जेंडर रोल। तो जेंडर रोल जो है ये असाइंड होते हैं, ये हमने जब लेक्चर कहा था वहाँ डिटेल में बात की थी। ये इसलिए हम जो है एमसीक्यूज़ में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छे से जो है लेक्चर के टाइम एक्सप्लेनेशन जो है कर चुके हैं। तो आप एक बार लेक्चर ज़रूर देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट थ्योरी व्हाट इज़ द टर्म फॉर द सिस्टम ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन। चार ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर देख लें। सिंपल है ये, इट्स पैट्रियार्की। पैट्रियार्की हम ऑलरेडी भी बातें कर चुके हैं जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो मेन जो डोमिनेंट सोसाइटी है जहाँ पर मेन जो है डोमिनेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 53 इज़ देयर। यहाँ पर पूछा गया है टर्म कौन सी यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब जॉब्स दैट आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वीमेन एंड आर ऑफन लोअर पेड एंड अंडर वैल्यूड। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ब्लू, वाइट, पिंक और ग्रीन कलर जॉब्स। तो यहाँ पर पूछा गया है जो वीमेन के साथ एसोसिएटेड है जहाँ पर उन्हें कम वेजेस या सैलरी जो है दिए जाते हैं। चारों ऑप्शंस आप देख लें, अपना आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने इसका आंसर जो है वो सी गेस किया है तो दैट इज़ द राइट आंसर, पिंक कलर जॉब इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 54 इज़ देयर, in the sexual division of labor what is the term for concentration of women in specific occupation and industries। तो यहाँ पर पूछा गया है सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर टॉपिक से ये है जहाँ पर सेक्स के बेस के ऊपर जो काम है वो बांटा गया होता है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस वगैरह में उसको हम क्या बोलेंगे। जहाँ पर वीमेन के लिए वीमेन कंसंट्रेशन की बात की है तो इसका आंसर अगर आपने गेस किया है बी तो ये सही आंसर है, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट का मतलब भी होता है अलग होना, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन इसका जो है रहेगा आंसर। उसके अलावा यहाँ पर एक जो टर्म है ग्लास सीलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम लेक्चर के टाइम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप कमेंट में जो है बताएं कि व्हाट डज दिस टर्म रेफर टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। देन क्वेश्चन नंबर 55 इज देयर, विच थ्योरी आर्ग्यूज दैट जेंडर इज नॉट जस्ट अ बाइनरी कंसेप्ट बट रैदर अ स्पेक्ट्रम ऑफ आइडेंटिटीज़। तो डिफरेंट कुछ थ्योरीज़ हैं, यहाँ पर हमें उतना सभी थ्योरीज़ में जाना नहीं, इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, बट इन केस तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन। आप एक बार जो है पॉज करके अपना आंसर भी दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, क्वेयर थ्योरी। तो ये जो है कहती है कि जेंडर सिर्फ बाइनरी कंसेप्ट नहीं है यानी मेल और फीमेल, बट इसमें काफ़ी जो है आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं, जैसे ट्रांसजेंडर वगैरह, उनकी भी हमने बातें की थी। क्वेश्चन नंबर 56 इज देयर, इन विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज द सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर टिपिकली मोर प्रोनाउंस। तो किस टाइप ऑफ सोसाइटी में सेक्शुअल डिवीजन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर है आप एक बार जो है चारों ऑप्शंस देख लें। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। वहाँ पर ज़्यादा जो है हमें मेल और फीमेल के बीच में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो देखने को मिलता है अगर हम सभी ऑप्शंस को देखें। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है कि विच टर्म्स डिस्क्राइब्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन जेंडर। तो जेंडर के बेस के ऊपर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी चीज़ का, रिसोर्सेज का हो सकता है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं आपके पास, सिंपल क्वेश्चन है बट मे बी आप यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो जाएं डिस्क्रिमिनेशन या उसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन
ए रहेगा जेंडर इनइक्वालिटी, तो उसको हम इनइक्वालिटी बोलेंगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेशन। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 58 है हमारे पास कि विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स इंटरनलाइज सोसाइटियल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग जेंडर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रोसेस पूछा गया है जहाँ पर इंडिविजुअल जो है क्या करेंगे कि कुछ नॉर्म्स वगैरह, कुछ बिलीफ्स जो है सोसाइटी से, कुछ एक्सपेक्टेशन वो इंटरनलाइज करेंगे। हमने इंटरनलाइजेशन जो है वहाँ पर भी कुछ और टर्म्स भी इसके लिए देखी थी, आप कमेंट करके वो बताएं, या एक बार इसीलिए मैंने कहा लेक्चर एक बार ज़रूर देख लें, या फिर आप जो है नोट्स हमारे ले सकते हैं। तो वो नोट्स जो है काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किए गए हैं, तो आप एक बार उसको रीड आउट करेंगे, देन एमसीक्यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपका जो है वो हेल्पफुल रहेगा। इसका आंसर तो जो है वो रहेगा जेंडर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है वैसे भी हम टर्म यूज़ करते हैं मेल जोल वगैरह के लिए, तो उसी के थ्रू जो है वो इंटरनलाइजेशन होगी। देन क्वेश्चन नंबर 59 है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट Arlie Hochschild, what concept describes the situation where women perform the majority of unpaid domestic labor even when they are employed outside at home? तो यहाँ पर इनके मुताबिक यहाँ पर एक कंसेप्ट है जहाँ पर जो है वो बात की गई है वीमेन जो है वो ज़्यादातर अनपेड डोमेस्टिक लेबर जो है करते हैं, यानी घर का काम वगैरह करते हैं, उसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाता। हालांकि वो अगर कहता है कि घर के बाहर भी कहीं पर एम्प्लॉयड, तो उसका यहाँ पर उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, तो एक बार ऑप्शन देख लें। इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है द सेकेंड शिफ्ट, दैट इज़ ऑप्शन सी। Then next question number 60 है, which term describe the societal expectation and norms regarding how individual of a particular gender should think, behave and feel? ये भी जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक डिटेल में हम इसको जो है लेक्चर्स के टाइम अच्छे से देख चुके हैं ये वाली टर्म्स को। तो यहाँ पर कहते हैं कि कौन सी टर्म होगी जहाँ पर सोसाइटी जो है वो किसी इंडिविजुअल को एक जो है वो इस तरह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इस तरह से ये जेंडर बिहेव करने वाला है। तो दैट इज़ सिंपल क्वेश्चन है, ये जेंडर रोल इसका जो है आंसर रहने वाला है कि सोसाइटी ने कुछ रोल असाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है कि विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट सर्व्स एज अ फाउंडेशन टेक्स्ट फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग वीमेन राइट्स ग्लोबली। तो वीमेन और चाइल्ड राइट को हम डिटेल में जो है बात कर चुके हैं, और यहाँ पर इसका जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी। इसको हम कई बार जो है अच्छे से भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, दैट इज़ CEDAW। तो इसको हम कई बार जो है वो डिटेल में बात कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आप और भी चीज़ें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 62 इज देयर, इन इंडिया व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन ऑफ वीमेन इन लोकल गवर्नेंस बॉडी। यानी कि अभी हम जानते हैं कि जो यहाँ पर वीमेन के लिए रिजर्वेशन है पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह में, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी अमेंडमेंट थी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसका सही आंसर रहेगा। ये जो है पंचायत के रिलेटेड एंड 74th म्यूनसिपैलिटी। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ की इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। तो उसके लिए यहाँ पर पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर ऑप्शन ए इंटरनेशनल वीमेंस डे रहेगा, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64 है कि वट, या आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कब जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। पिछले MCQs में हमने जो है वो डे भी जो है आपसे जो है पूछा था वो डेट, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कब जो है इंटरनेशनल वीमेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्राइमरी गोल ऑफ मी टू मूवमेंट। ये आपने जो है देखा होगा काफ़ी जो है पीछे जो है ये ट्रेंड जो है चला था मी टू का, तो कहता है कि इसका प्राइमरी गोल जो है वो क्या था। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस जो है वो देखें तो हमारे पास जो चारों ऑप्शन है इसका आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। ये भी जो है इजी क्वेश्चन है, एंडिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट, तो ये प्राइमरी गोल था मी टू मूवमेंट का। देन क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर कि विच लेजिस्लेशन इन इंडिया क्रिमिनलाइजेज डाउरी रिलेटेड हैरासमेंट एंड क्रूर। तो डाउरी वगैरह के रिलेटेड जो हैरासमेंट वगैरह है या क्रूरलिटी है उसको जो क्रिमिनलाइज करता है, कौन सा एक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सिंपल सा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये कब था ये आप कमेंट करके जो है बताएं। यहाँ पर हम जो है लेक्चर के टाइम डिफरेंट एक्ट्स जो है उनकी हमने बात की है, तो आप एक बार ज़रूर जो है उन सभी एक्ट्स को जो है वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 66 इज देयर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स व्हाट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अफर्म्ड ऑफ वीमेंस राइट टू प्राइवेसी एंड कंट्रोल ओवर हर ऑन बॉडी। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से कंटेक्स्ट था, कौन सा, तो यहाँ पर इसका जो
ऑप्शन है वो सी रहेगा। गीता हरिहरन केस जो है वहाँ पर ये बात जो है कही गई थी कि वीमेन की जो प्राइवेसी है, कंट्रोल ओवर हर ऑन बॉडी, तो ये बातें वहाँ पर की गई थी। देन क्वेश्चन नंबर 69 इज़ देयर। पूछा गया है कि कौन सा इंटरनेशनल कैंपेन जो है वो फोकस करता है ऑन इंश्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा इक्वल पे डे, तो ये उसके ऊपर करता है। बाकी जो है वो इसके एसोसिएटेड ऑप्शंस नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेसिफिकली एड्रेस प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी जो है उसको प्रमोट करने की बात और वीमेन और जो गर्ल्स की एम्पावरमेंट है उसकी बात किस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें की गई है। इसको हम कई बार जो है बात भी कर चुके हैं अपने लेक्चर के टाइम, और इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है जो गोल नंबर 5 है, वहाँ पर ये बात की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है इसको याद रखें। देन क्वेश्चन नंबर 69 है फर्स्ट वीमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर रिकॉग्नाइज फॉर हर कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर पूछा गया फेमिनिस्ट लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज़ जिनको मिला था वो कौन सी पहली महिला थी। तो इसका जो आंसर है आप ऑप्शन देख लें, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, डोरिस लेसिंग जो है इसका आंसर रहेगा। अभी जो है मैं थोड़ा जल्दी में ही जाऊँगा, पास करके जो है देख सकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा जो है लंबी ना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबली काम करती है टू एडवांस वीमेन राइट एंड जेंडर इक्वालिटी। उसके लिए प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 71 है मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो मिनिमम एज कितनी है तो काम करने के लिए, तो जो मिनिमम एज है वो है 14 ईयर्स। उसके अलावा इसको आप एक बार ज़रूर जो लेक्चर है वहाँ पर देख लें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, रीज़न ये है कि ऑलरेडी इन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। यहाँ पर आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए जो है हम MCQs लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स इफेक्ट ग्लोबल एफर्ट्स टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन। तो चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन उसके रिलेटेड इसका आंसर क्या रहेगा। तो यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए है सॉरी, उसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है यूनाइसिफ। यूनाइटेड नेशन जो है उसकी ये जो बॉडी है तो ये जो है इसके लिए है, इसकी आप जो है फुल फॉर्म जो है वो भी याद रखें, वो भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड जो है तो ये आपको फुल फॉर्म्स भी इसकी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC ये क्या है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। आप चारों ऑप्शन एक बार देख लें, मैं रीड आउट नहीं करूँगा, इसका जो सीधा आंसर है मैं आपको बताऊँगा, पास करके जो है वो अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, जो ट्रीटी थी सारी जो कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो है उनके बारे में थी, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ UNCRC। तो 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं UNCRC के, जो कि यहाँ पर हम जो है बात नहीं करेंगे। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ इसका आंसर जो है राइट टू प्राइवेसी है, बाकी जो है वो उसी में आ जाएंगे। और फोर्थ कौन सा कोर प्रिंसिपल है वो आप कमेंट करके जो है बताएं। तो 3 तो ये प्रिंसिपल आ गए इसके A, B और D वाला, और चौथा कौन सा प्रिंसिपल है वो आप कमेंट करके जो है बताएं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 75 है कि CRC जो है वो किस चीज़ के लिए। तो ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि चाइल्ड राइट कन्वेंशन के लिए स्टैंड करता है, तो आपको ये फुल फॉर्म्स जो है वो याद होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राइट प्रोटेक्टेड अंडर UNCRC। तो कौन सी राइट प्रोटेक्टेड नहीं है इसके अंडर, इस कन्वेंशन के अंडर। 4 ऑप्शन ये आपके पास है, मैं सीधा जो है यहाँ पर आऊँगा आंसर के ऊपर। राइट टू वर्क इसमें नहीं है, बाकी ये इसके अंदर हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से जो है वो देख लें। नेक्स्ट जो है पूछा गया है मैक्सिमम एज लिमिट फॉर पर्सन टू बी कंसिडर्ड आ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू UNCRC। तो मैक्सिमम एज कहाँ, यानी चाइल्ड को किस एज तक कंसिडर किया जाता है। लेक्चर के टाइम भी हमने बात की थी, इसका आंसर जो है वो 18 ईयर्स जो है वो होगा। 18 ईयर्स तक जो है चाइल्ड कंसिडर किया जाता है। 78 क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन जो है UNCRC से है कि स्पेसिफिकली ये जो है एड्रेस करता है किसको, राइट ऑफ चाइल्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड हैव टेकन देम इनटू कंसिडरेशन मैटर अफेक्टिंग देम। तो ये किस आर्टिकल के अंदर जो है ये वाली बात आएगी। एक बार आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर आर्टिकल 12 है। हालांकि सभी आर्टिकल्स आपको इसके याद रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको इंक्लूड किया गया है, बट इतना जो है पूछा नहीं जाएगा आई कैन गेस, बट हु नोज़। 79 क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट डज ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू दी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोसिक्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी फोकस ऑन। तो ये एक
प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड। तो ये एक प्रोटोकॉल है, ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन हैं आप एक बार उनको रीड आउट कर लेना, पास करके आप अपना आंसर दे सकते हो। इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन। चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह क्या है, डिटेल्स लेक्चर आपके पास अवेलेबल हैं, आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिए, या फिर आप नोट्स जो है एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आकर के आप MCQs को जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। इवन दो आपको कई नई चीज़ें भी यहाँ पर जो है देखने को मिल सकती हैं, जो नोट्स में भी एक दो पॉइंट आपको ना हो, बट स्टिल आपको एक बार रीड आउट करना चाहिए, तब आप बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके अलावा UNCRC से एक और क्वेश्चन है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की क्या है चाइल्ड राइट्स को जो है उनको यकीनी जो है बनाने में। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार आप रीड आउट कर लें। मैं डायरेक्ट इसका आंसर जो है उस पर आऊँगा। इसका आंसर डी रहेगा, इंश्योरिंग दैट लॉज एंड पॉलिसी अपहोल्ड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। 81 क्वेश्चन हमारे पास है कि लीगल एज एम्प्लॉयमेंट की इंडिया में क्या है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पर जो लीगल एज है चाइल्ड लेबर के अकॉर्डिंग वो है 14 ईयर्स। हमने ऊपर जैसे मिनिमम एज की भी बात की थी, तो इंडिया में भी जो है वो ये मिनिमम रहेगी। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इसमें हैं। क्वेश्चन 82 है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, फॉर इम्प्लीमेंटिंग इन्फोर्सिंग चाइल्ड लेबर लॉज। तो चाइल्ड लेबर लॉज को इन्फोर्स करने में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो आंसर रहने वाला है, चारों ऑप्शन आप देख लें, मैं डायरेक्टली आंसर इसका बोलूँगा। द आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाइल्ड लॉज को इन्फोर्स किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म होनी चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि ILO की फुल फॉर्म बताएं, तो ये एब्रीवेशंस आप याद रखें कि विच सेक्टर इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय चाइल्ड लेबर ग्लोबली। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्टर जो है कौन सा है, इसका आंसर है एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड लेबर है यानी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 84 है फीमेल फिटिसाइड क्या है। अब फीमेल फिटिसाइड जो है ये एक टर्म है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी है, अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस ड्यू टू जेंडर प्रेफरेंस, ये जो है फीमेल फिटिसाइड हो जाएगा। ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे फिटिसाइड जो है जैसे हमने बात की कि पैदा होने से पहले ही यानी कि मार देना। इसी तरह से इन्फेंटिसाइड होता है, इन्फेंटिसाइड जो इन्फेंट है बच्चा है तो उसकी अगर डेथ हो जाए 1 ईयर से कम। तो ये इस तरह से कुछ टर्म्स हैं, ये सभी हम बात पहले भी कर चुके हैं, आपको याद रखनी है। और 85 क्वेश्चन है इन इंडिया विच लॉ प्रोहिबिट डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो हम जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि जो बच्चा है वो मेल होगा फीमेल होगा, ये जो है प्रेगनेंसी के टाइम ये चीज़ जो है वो आप रिवील नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है पूछा गया है कौन सा लॉ प्रोहिबिट करता है। आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी, PCPNDT एक्ट जो है ये जो है क्या करता है कि प्रोहिबिट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लें। 86 क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आ जाता है कि यहाँ पर पूछा गया है विच गवर्नमेंट बॉडी इन इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ टू कॉम्बैट ड्रग एब्यूज़। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर देख लें कि ड्रग एब्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर ये भी सिंपल, आप अगर ऑप्शन देखोगे तो आपको नहीं भी आता, आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है वो इसका आंसर रहेगा। बाकी तो अगर हम ऑप्शन देखें तो उनका कोई लेना देना जो है वो इसके साथ नहीं है ड्रग एब्यूज़ के कम्बैट। तो ये इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, नारकोटिक्स जो है ये जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं जो भी ड्रग्स वगैरह, तो उसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्राइमरी साइको एक्टिव कंपोनेंट मारिजुआना ये एक ड्रग है। पूछा गया है कि इसमें प्राइमरी जो साइको एक्टिव कंपोनेंट है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन हैं कोकेन, हीरोइन, तो ऑलरेडी यहाँ से बाहर हो जाएंगे, वी नो दीज आर डिफरेंट ड्रग्स। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी, THC। तो ये आप जो है इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है विच टाइप ऑफ ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग द एडिक्टिव सब्सटेंसेस विद लेस हार्मफुल। तो यहाँ पर एक हमारे पास जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं वहाँ या मैनेजमेंट की बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की, तो हमने लेक्चर के टाइम भी एक टर्म वहाँ पर पढ़ी थी जहाँ पर हमने कहा था कि जो ड्रग है उसको हम थोड़ा लेस हार्मफुल सब्सटेंस से आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ग्रेजुअली जो है वो करते हैं। यहाँ इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, इसका आंसर जो है हार्म रिडक्शन जो है वो रहेगा, यानी हार्म को कम। उसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म है रिहैबिलिटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी हम बात कर चुके हैं, तो ये भी आप ज़रूर देख लें।
89 क्वेश्चन है, इन इंडिया विच स्टेट इज़ नोन फॉर इट सिग्निफिकेंट एफर्ट टू कम्बैट ड्रग एडिक्शन इंक्लूडिंग, यहाँ पर जो है कौन सी स्टेट है जहाँ पर कहता है कि एफर्ट्स ड्रग एडिक्शन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रग एडिक्शन था, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 4 स्टेट्स हैं, आप देख लें, आंसर जो है ऑप्शन ए पंजाब रहने वाला है इसका। देन 90 क्वेश्चन है, कौन विच व्हाट इंटरनेशनल, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इंटरनेशनल डे जून 12 को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर अवेयरनेस वगैरह जो है चाइल्ड लेबर के लिए। तो ये जो है सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वर्ल्ड चाइल्ड लेबर रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखें कि जून 12 को जो है वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास के, यहाँ पर है कि विच टर्म डिस्क्राइब प्रैक्टिस वेयर चिल्ड्रन आर, यानी जहाँ पर बच्चों को जो है वो ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, फॉर लो और नो वेजेस, यानी कम वेजेस या बिना जो है पैसे दिए, तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो बॉन्डेड लेबर होगा। जैसे हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग वो भी चीज़ें पढ़ी थी, बॉन्डेड लेबर हमने लेक्चर के टाइम पर ये टर्म नहीं पढ़ी थी, बट अगर आप उनको फोर्स कर रहे हो फॉर नो और लिटिल वेज, तो ये हो गया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग अलग चीज़ है, इसको हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया विच प्रोहिबिट द चाइल्ड लेबर अंडर, ये हम ऑलरेडी जैसे हमने बात की थी 14 ईयर्स तक जो है वो चाइल्ड लेबर का एज का, तो यहाँ पर जो इसको करता है वो 86th अमेंडमेंट है, 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो करता है। उसके अलावा 86th अमेंडमेंट में जो है वो कंपलसरी एजुकेशन जो है चाइल्ड के लिए 6 से 14 ईयर्स जो है उसको कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए, ये चीज़ भी आई थी, ये भी आप याद रखें। 93rd क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इन इंडिया लॉन्च द सेव गर्ल चाइल्ड, तो ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था, आपने भी जो है इसको जो है सुना होगा, सेव गर्ल चाइल्ड कौन सी स्टेट में हुआ था, और इसका जो आंसर है आप एक बार चारों ऑप्शन देख लें, हरियाणा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हरियाणा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, इन द कंटेक्स्ट इन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फीमेल फिटिसाइड व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन अमीनोसिंथेसिस टेस्ट, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अमीनोसिंथेसिस टेस्ट का क्या रोल है। इसमें सबसे पहले तो ये इफ़ नहीं है, ऑफ है, इसका आंसर तो जो है वो ऑप्शन ए रहेगा कि डिटरमाइनिंग जेंडर ऑफ फीटस, फीटस का जेंडर पता करना। अब अमीनोसिंथेसिस क्या है, ये एक टेस्ट है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम जो है क्या किया जाता है कि जो फ्लूइड है वो लिया जाता है, एक नीडल जो है इंजेक्ट की जाती है पतली सी जो है यूट्रस के अंदर, और वहाँ पर जो जहाँ पर जो है बेबी डेवलप कर रहा होता है जिस सैक के अंदर, वहाँ से फ्लूइड वगैरह लिया जाता है, और वहाँ पर क्या होता है कि बेबी के टिश्यूज़ वगैरह भी होते हैं, तो देन उसके थ्रू जो है वो ये पता लगाया जा सकता है कि अगर कोई से कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो, अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ वगैरह हो अगर फीटस को, वो चीज़ें, उसके अलावा जो डिटर्मिनेशन सेक्स का है वो भी वहाँ से पता लगाया जा सकता है। तो ये अमीनोसिंथेसिस टेस्ट है, उसका यहाँ पर रोल बताया फीमेल फिटिसाइड के। तो यहाँ पर जो है जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे हमने कहा, तो वो भी आइडेंटिफाई जो है वो किए जाते हैं, ये भी उसका जो है ऑप्शन रह सकता है यहाँ पर अगर हम देखें, बट मेनली जो है ये वाली जो चीज़ है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट इज़ प्रोहिबिटेड, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका ये ऑप्शन भी जो है वो रह सकता है, तो इसलिए बोथ आई वुड से, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन का है ये, हम स्टिल अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हम कई बार मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन करके या इस तरह से भी, तो ये थोड़ा हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ कौन सी है, तो सबसे कॉमन फॉर्म अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ की देखें तो वो निगलेक्ट है। तो जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ हमने सभी को देखा था, यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। निगलेक्ट जहाँ पर आप अनदेखा कर दिया चाइल्ड को, जस्ट जैसे टर्म बोल रही है। प्राइमरी रीज़न चाइल्ड लेबर के पीछे क्या है, तो अगर प्राइमरी रीज़न देखा जाए यहाँ पर सभी ही आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, बट सबसे प्राइमरी जो है वो पॉवर्टी रहेगा। पॉवर्टी जो है वो मेन रीज़न रहता है चाइल्ड लेबर जो है। और यहाँ पर हमारा 97 क्वेश्चन फीमेल फिटिसाइड के रिलेटेड है कि फीमेल फिटिसाइड रेफर्स टू सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटसेस इन विच रीजन दिस प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड यानी कि बच्चा अगर फीमेल है तो उसको पहले ही जो है अबॉर्ट किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा ये आपको साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो है देखने को मिलता है, इसका आंसर ये रहेगा। देन 98 क्वेश्चन है, इन मेनी हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ विच फैक्टर कॉमनली कंट्रीब्यूटेड टू इन्फेंटिसाइड, तो बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, हिस्टोरिकल सोसाइटी का पूछा गया है। सबसे कॉमन जो फैक्टर है वो था इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, कि इतना से कि फाइनेंशियल
उतना साउंड नहीं है। तो एक ये रीज़न जो है वो हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ में रहा है इन्फेंटिसाइड को लेकर के। इन्फेंटिसाइड जो है वो डिफरेंट है फीटिसाइड से, हम बात कर चुके हैं। इन्फेंटिसाइड यानी बच्चा जो है उसको अगर आप जो है मार देते हो तो आफ्टर बर्थ। देन 99 क्वेश्चन है, विच डेमोग्राफिक ग्रुप इज़ मोस्ट वर्नरेबल टू ड्रग अब्यूज़। सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ अगर हम देखें जो ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है वो कौन से हैं? टीनेजर्स वगैरह होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 3rd यूनिट का है ये, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट जो है उस पर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले बिटवीन वेरियस सोशल इविल्स। एक बार आप सभी ऑप्शंस को आराम से पढ़ लें, इसका आंसर जो है वो आप जो है खुद दे देंगे। ऑप्शन इसका वैसे जो आंसर है वो ए रहेगा। और उसके अलावा हम जैसे कि ख़त्म कर चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। आप एक बार प्ले लिस्ट जो है वहाँ पर अलग से आपको मिल जाएगी चैनल पे, वहाँ पर जा कर के देख लें लेक्चर्स को, या आप क्या कर सकते हैं कि नोट्स जो है वो ले सकते हैं। और एक बार जो है नोट्स को आप देख सकते हैं, अच्छे से जो है नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। नोट्स की जो है कैसी क्वालिटी है, आप लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट, वहाँ पर जा कर के एक बार देख लें। तो अगर आपको नोट्स जो है वो पसंद आते हैं, जो कि आएंगे, तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें इस नंबर के ऊपर नोट्स के लिए। कंप्लीट नोट्स जो है जो आपको स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है, उसके अलावा बाकी जो पार्ट है उसके भी नोट्स जो है वो जीएस वगैरह जितना पोर्शन है कंप्यूटर, अच्छे नोट्स उसके जो है प्रिपेयर किए गए हैं वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो MCQs की जो PDF है वो भी आपको मिलेगी, और आगे भी हम कुछ और MCQs वगैरह भी इसमें जो है टॉपिक वाइज ऐड करने का जो है सोच रहे हैं। और वहाँ पर जो है आपको काफ़ी जो है उनके थ्रू भी जो है हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप एक बार क्या करते हो कि कंप्लीट कर लेते हो जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है, देन ये जो है ज़रूरी है कि आप MCQs को प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो है एक तो आइडिया होगा कि इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, और काफ़ी हेल्पफुल जो है वो आपको रहता है। और कई बार होता है कि आप जब इतने सारे MCQs जो है प्रैक्टिस करते हो, तो समटाइम्स कुछ ना कुछ जो है उन MCQs में से डायरेक्टली भी जो है आपको क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो है पूछे जा सकते हैं, एंड समटाइम्स इवन इनडायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड होते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रहता है। सो दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट हम जो है 4th यूनिट जो है वहाँ से जो 100 MCQs है वो लेकर के आएंगे। आप वीडियो जो है वो शेयर ज़रूर जो है वो करिए दूसरों के साथ, इससे जो है हमें भी जो है वो इंकरेजमेंट मिलेगी, और बाकी जो है उनका भी जो है वो बेनिफिट होगा।